विधानसभा चुनाव के समय पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में उभरे तीसरे राजनीतिक दल आजाद पच्छाद द्वारा आज राजगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश विधानसभा के पूर्व जीआर मुसाफिर द्वारा की गई। इस बैठक में आजाद पच्छाद के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद जीआर मुसाफिर ने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में इन तीनों भ्रष्टाचार का बोलबाला है और हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में अमृत सरोवर योजना व मनरेगा के कार्य में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। मुसाफिर का कहना था कि इस समय पच्छाद में विकास को पूर्ण रूप से ग्रहण लग गया है। विकास की कार्य योजना को लेकर 3 महीनों के भीतर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि यहाँ भू माफिया व खनन माफिया पच्छाद में पूर्ण रूप से सक्रिय है, उस पर सरकार को नकेल कसनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पच्छाद कांग्रेस की कमेटी में ऐसे पदाधिकारी बन गए हैं जिनकी कांग्रेस में प्राथमिक सदस्यता तक नहीं है और आज भी भाजपा के सदस्य है। आलाकमान को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा ये संगठन के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने शरगुल देवता बैसाखी मेले की अग्रिम बधाई देते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन को नगर पंचायत के सदस्यों व प्रतिष्ठित लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि मेला शरगुल देवता का है। उन्होंने बताया कि बैठक में कार्यकर्ताओं की समस्या को सुना गया, जिसमें सरकारी संस्थानों में रिक्त पदों व सड़कों की खस्ताहाल दशा के बारे शीघ्र ही मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों से मिलकर उन्हें समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा। अभी हाल ही में जो राजगढ़ का मेला आ रहा है उसकी हम एडवांस में लोगों को बधाई देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन से हमारा ये ज़रूर कहना है कि जो यहाँ नगर पंचायत के जो चुने हुए मेंबर हैं और जो इसके अलावा जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी इस मेला कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि मेला जो है किसी विशेष दल का नहीं है बल्कि आम जनता का है और इसमें सभी लोगों को आमंत्रित करके ताकि मेला जो है बहुत खूबसूरती से जो है वो मनाया जा सके और लोग उसका जो है भरपूर आनंद उठा सके। जो समस्याएं थी उनको सुना गया और उसके लिए जहाँ से वो उसका निराकरण होना था उस बारे में भी चर्चा की गई और विकास के बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। आम लोगों की, आम कार्यकर्ताओं की यही राय थी कि आज पच्छाद जो है वो विकास के मामले में पिछड़ता जा रहा है और 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई विशेष प्रयास उसके लिए जो है वो नहीं किया गया है, जो बहुत खेद का विषय है। इस बारे में विस्तृत चर्चा करके ये निर्णय लिया गया कि दोबारा से हर इलाके की विस्तृत रिपोर्ट जो ली जाएगी और जो बहुत गंभीर मसले हैं, कई स्कूलों में अध्यापक नहीं है और स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की भी कमी है और इसी तरह से सड़कों की हालत बहुत खस्ता है और आने वाले समय में पेयजल संकट बड़ा गंभीर रूप धारण कर सकता है। इस बारे में विस्तृत चर्चा करके इन सभी मसलों को संबंधित विभागों के जो मंत्रीगण हैं उनसे उठाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बातचीत की जाएगी ताकि पच्छाद का जो विकास है उसको गति मिले और हम आगे बढ़ सकें। इसके अलावा आज जो हमारे बहुत सारे विभाग हैं, जैसे मनरेगा का कार्य हो रहा है और एक अमृत सरोवर में काफ़ी सारा धन जो है बाकी प्रदेश के जिलों के अलावा हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र को भी आया है, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और उस पैसे का जो है वो सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमने इसके बारे में भी सभी कार्यकर्ताओं ने ये मांग उठाई है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी तरह से मनरेगा में भी काफ़ी बड़े स्तर पर जो है भ्रष्टाचार जो है हो रहा है और मसरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन काम जो है वो मशीनों के माध्यम से लिया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी गंभीर मामला है और
इसका भी जांच की मांग को उठाते हुए लोगों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो आज विकराल समस्या पछात की बनती जा रही है वो है कि यहाँ भू माफिया जो है अपने पैर बड़े तेजी से पसार रहा है और उसमें जो गरीब लोग हैं उनकी जो ज़मीनों को हथियाने की पूरी साजिश जो है रची जा रही है और कौड़ियों के भाव उनसे ज़मीनें लेकर कुछ लोग जो है उसमें भारी मुनाफा जो है खा रहे हैं। उसके बारे में भी सरकार जो है कोई ऐसी कार्रवाई करे ताकि जो गरीबों की ज़मीन है उसको बचाया जा सके। इसी तरह से आज खनन माफिया भी उसके ऊपर भी नकेल कसने की ज़रूरत है और कई जगह जहाँ अवैध खनन हो रहा है उस पर नकेल कसी जाए ताकि ये जो खनन माफिया है उसकी जो गलत जो कार्रवाई है उसको भी रोका जा सके। तो कुल मिलाकर के हमारे जो विकास संबंधी जो समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है और कुछ लोगों ने ये मामला भी उठाया है कि हाल ही में जो कांग्रेस कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है उसमें अधिकांश जो मेंबर हैं वो लोग उनको शामिल किया गया है जो अभी तक जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता हासिल नहीं की है, बल्कि कईयों का कहना तो ये भी था कि अभी तक वो भाजपा के जो मेंबर है वो बरकरार बने हुए हैं, जो कि बहुत गंभीर समस्या है। इसके बारे में भी हाईकमान जो है कुछ स्तरीय कार्रवाई करे ताकि इस तरीके का जो गलत निर्णय लिया गया है और जिससे एक गलत संदेश पार्टी में भी जा रहा है उसको रोका जा सके और संगठन की मजबूती के लिए भी कोई सुधार जो है वो लाया जा सके। तो कुल मिलाकर के बैठक हुई है, आगामी बैठक होगी और जोन की बैठक भी की जाएगी, बूथ के जो है बूथ की बैठक भी जो है लगातार रहेगी। लेकिन सभी ने एक स्वर में इस बात को कहा है कि हमारा जो दल है वो संगठित है, उसमें से कोई भी इधर उधर नहीं भटका है। जैसा कुछ खबरें भी छापी गई हैं कि कुछ जो भटके हुए लोग हैं वो दोबारा से वापस आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ तो सभी लोगों ने एक साथ में कहा कि हम लोग सब संगठित हैं और इस तरीके की भ्रांतियाँ केवल फैलाई जा रही हैं जो कि वास्तविकता में सही नहीं। राजगढ़ से जीडी शर्मा की रिपोर्ट।